हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू पेडागोजी पार्ट 5 लेकर आपके बीच हाजिर हैं। अभी तक हमारे टोटल 4 पार्ट्स हो चुके हैं और अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन पार्ट्स को देख लीजिए। और अभी मैं टोटल पेडागोजी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। किसके? पेडागोजी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। चूँकि पेडागोजी जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है उसमें पेडागोजी काफ़ी मायना रखता है। अगर सीटेट के आप परीक्षार्थी हैं तो पेडागोजी के पोर्शन को आप अच्छे से पहले मजबूत कर लीजिए, इसलिए कि आपके सारे लैंग्वेज में, यहाँ तक कि आपके मेन सब्जेक्ट में भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो पेडागोजी का काफ़ी 50+ रोल होता है आपका सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इसी वजह से मैं अभी स्पेशल उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें आपके टोटल मैं 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। 200 क्वेश्चंस कराने के बाद मैं थ्योरी की तरफ बढ़ूंगा, फिर मॉडल पेपर की तरफ बढ़ूंगा कि उर्दू में उर्दू जो CDP उर्दू का जो पेडागोजी होगा वो क्या होगा। मैं उसका मॉडल पेपर लाऊंगा, पूरी अच्छी से समझाऊंगा, जिसमें आपको 25+ आपका कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी तक मेरे 74 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज जो मेरा है वो 75 नंबर है। 75 क्वेश्चन से देखेंगे और ये आपका चलेगा 101 क्वेश्चन तक। इतने सारे हम आज करा देंगे। तो 75 नंबर देखते हैं। 75 में कहा जा रहा है, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन है? आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन है? डॉक्टर है, मुदर्रिस है, मुंतज़िम है या फिल्म एक्टर है? तो आप किसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन तमाम मज़कूरा अल्फाज में से? डॉक्टर, मुदर्रिस, मुंतज़िम या फिल्म एक्टर? तो दोस्तों, डॉक्टर की वैल्यू तो अपने आप में अच्छा है, लेकिन यहाँ हम इसको निकालेंगे। मुदर्रिस की वैल्यू जो यहाँ पे होगी दोस्तों, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर। टीचर जो होता है आपका मुदर्रिस पैदा करता है, टीचर जो होता है मुंतज़िम पैदा करता है, ऑर्गेनाइज़र पैदा करता है, एडमिनिस्ट्रेटर पैदा करता है, और टीचर ही आपको फिल्म एक्टर पैदा करता है। तो ये सारे चीज़ों का बोझ किसके सर पे है? मुदर्रिस। अगर मुदर्रिस अच्छा है तो इन तमाम को अच्छे से पैदा कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये मंबा मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? मंबा मान लेते हैं मुदर्रिस को। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि पेडागोजी का क्वेश्चन आप रट के कभी नहीं निकाल सकते, आपको समझते हुए चलना है। समझते हुए अगर आप चल रहे हैं, और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे अगर 200 क्वेश्चन आप टोटल देख ले रहे हैं तो पेडागोजी के कोई से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे आसानी से टैकल कर सकते हैं, उसका जवाब सही मार के आ सकते हैं। 76 नंबर देखते हैं। एक तालिबे इल्म किसी मौलम से मुतासिर हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है? कि मतलब एक बच्चा जो टीचर से मुतासिर हो, क्या ज़रूरी है उसके लिए कि कैसे मुतासिर हो? टीचर की क्या खुसूसियत होनी चाहिए? टीचर की खूबसूरती, टीचर का बेहतरीन लिबास, या टीचर का अच्छा तदरीस का तरीका, या सख्त निगरानी होना? तो क्या होना चाहिए? 76 में क्या करेक्ट होगा दोस्तों? अच्छा तदरीस का तरीका। देयर शुड बी गुड टीचिंग मेथड बाय हुम द स्टूडेंट कैन बी इफेक्टिव टुवर्ड्स द टीचर। एक ऐसा उसका कैरेक्टर होना चाहिए, टीचिंग मेथड होना चाहिए, जिसके ज़रिए बच्चा उसके जानिब माइल हो जाए, उसकी बात को गौर से सुने। तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। जदीद माशरे की नज़र में तालीम में सबसे ज़्यादा अहमियत किसे दी जाती है? जदीद माशरे के नज़र में, मॉडर्न कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा अहमियत किसे दी जाती है? जहनी व अखलाक़ी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, मजहबी नशोनुमा, ये सभी। तो 77 का क्या सही होगा दोस्तों? 77 का जो सही होगा, इन तमाम चीज़ों को प्रीफर किया जाता है, तरजीह दी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर देखते हैं दोस्तों। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सेशन को लास्ट तक देखिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके अभी क्लियर नहीं होंगे पेडागोजी के CDP के हवाले से, वो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। तो 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 78 नंबर में कहा जा रहा है, बुनियादी तालीम का अहम और मरकज़ी नुक्ता क्या है? बुनियादी तालीम का अहम और मरकज़ी नुक्ता क्या है? तारीख़ है, निसाब है, सिफत है, या जिस्मानी नशोनुमा? तो 78 नंबर का दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आंसर बताइए कि 78 में क्या करेक्ट होगा? जिस्मानी नशोनुमा। बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन के हवाले से बात की जा रही है, बेसिक एजुकेशन के हवाले से बात की जा रही है। जिस्मानी नशोनुमा, फिज़िकल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल डेवलपमेंट। बेसिकली फ़िज़िकल डेवलपमेंट की तालीम को सेंटर्ड मानना चाहिए। 79 नंबर देखते हैं। बच्चों की तालीम
तालीमी हुसूलियाबी में इनफरादी व ज़ाती फ़र्क की अहम वजह क्या है? बच्चों की तालीमी हुसूलियाबी में, एजुकेशनल अचीवमेंट में इनफरादी को कहते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। ज़ाती फ़र्क क्या है उसको बताना है। ख़ानदान और माहौल या ज़हनी फ़िक्र 79 में क्या सही होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है ख़ानदान और माहौल का काफ़ी असर पड़ता है बच्चों के एजुकेशन पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ख़ानदान और माहौल को बोलते हैं फैमिली एंड इन्वायरमेंट, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों के एजुकेशन को इफ़ेक्टिव करने में। 80 नंबर देखते हैं, तालीमी नफ्सियात मुदर्रिस को किस चीज़ की मालूमात में मदद पहुंचाती है? तालीमी नफ्सियात मुदर्रिस को किस चीज़ की मालूमात में मदद पहुंचाती है? साइकोलॉजी का इल्म होना टीचर को क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन यहाँ पे बच्चों की नफ्सियाती ज़रूरियात के लिए, बी में है जिस्मानी तौर से माजूर बच्चों के मसाइल, और सी में है माशरती तौर पर नज़रअंदाज किए गए बच्चों के, और डी में है नशा करने वाले बच्चों को। तो किस लिए ऐसा होना चाहिए दोस्तों, किस लिए होना चाहिए? अगर आपको पता है तो आंसर आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप भी अपने आंसर टिक करते रहें। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 80 का। बच्चों के नफ्सियाती ज़रूरियात के लिए, बच्चों की नफ्सियाती ज़रूरियात की बच्चे के जहन को, मेंटालिटी को समझा जा सके आसानी से, इस वजह से टीचर का एक नफ्सियाती होना ज़रूरी है। ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं। 80 नंबर में क्या कहा जा रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने आर्ट और फ़न की तालीम पर ख़ास जोर दिया, क्योंकि आर्ट एंड फ़न एजुकेशन पे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों तक़वियत दी, क्यों ज़ोर दिया? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं। वो मॉन्टेसरी तालीम को फितरी दुनिया के करीब लाती है, बी में है मगरबी तालीम का असर कम करती है, सी में है मुलाजमत के लिए मौक़े फराहम करती है, डी में है इजहार ख्याल की आज़ादी में मददगार होती है। तो 81 में क्या सही होगा दोस्तों? 81 में क्या सही होगा? वो मॉन्टेसरी तालीम को फितरी दुनिया के करीब लाती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्ट और फन से ये एक तरह का मॉन्टेसरी तालीम का जो उसके एडवांटेजेस हैं उससे ज़्यादा ये करीब करता है, इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने आर्ट और फन पे तक़वियत दी, उसको इन्फोर्स किया। 82 नंबर देखते हैं। 82 में कहा जा रहा है उस्ताद की शख्सियत पर क्या चीज़ असरअंदाज होती है? उस्ताद की शख्सियत पे क्या चीज़ असरअंदाज होती है, यानी उसके शख्सियत पर्सनालिटी पे क्या चीज़ इफ़ेक्ट करता है, असर डालता है, आपको ये बताना है। ख़ानदानी खूबियाँ, माहौल, ख़ानदानी खूबियाँ और माहौल का बाहमी अमल, या कोई नहीं? तो आपको अगर ऑप्शन इसका सही पता है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या होगा। तो ख़ानदानी खूबियाँ और माहौल का बाहमी अमल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ख़ानदानी खूबियाँ कह सकते हैं कि फैमिली कैरेक्टर एंड कलेक्टिवली इन्वायरमेंट कंडीशन, ये कह सकते हैं इसको हम, ख़ानदानी खूबियाँ और माहौल का बाहमी अमल। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर। 83 में क्या कहा जा रहा है? मुदर्रिस के लिए एक अखलाकी ज़ाब्ता होना चाहिए, क्योंकि तदरीस अखलाकी ज़ाब्ता अच्छे मतलब अखलाक कैरेक्टर वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उससे तदरीस में क्या असर पड़ता है? एक उम्दा फ़रीज़ा है, मखसूस अमल है, समाजी अमल है, पेशा है। तो 83 में क्या करेक्ट होगा दोस्तों? 83 में क्या करेक्ट होगा? एक उम्दा फ़रीज़ा है, एक टीचर को अखलाकी ज़ाब्ते के साथ रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आम लोगों की तरह नहीं रहना चाहिए। एक उम्दा फ़रीज़ा है, एक मतलब बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं या ड्यूटी कह सकते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर। 84 में क्या कहा जा रहा है? तालीम में तरगीब के लिए कौन सी शय घटती या बढ़ती है? तालीम में तरगीब के लिए कौन सी शय घटती या बढ़ती है? मसलन कोई इंसान तालीम याफ्ता नहीं है, जाहिल है, और वो तालीम याफ्ता हो गया, तो इन दोनों के मॉडिफिकेशन से या कन्वर्जन से एक सूरत से दूसरी सूरत के जानिब बदलने से क्या चीज़ घटती और बढ़ती है? आपके ऑप्शन यहाँ पे अमल है, जहन है, जहनी बुलूगत है, नशोनुमा का फ़रोग है। तो 84 में क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? आप अपना आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होता है बहुत ज़्यादा ये कोई नॉलेज बेस का नहीं होता, एक इंटेलेक्चुअल होता है, एक थोड़ी सा जहन अगर आप दिमाग में लगाएंगे और बच्चे को तरजीह देते हुए अपना जवाब देंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अमल जो है आपका अमल बिल्कुल यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, जिसको इंग्लिश में डीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीड्स, अमल बोलते हैं इसको उर्दू में। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका अमल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पढ़े लिखे हैं तो आपका अमल अच्छा होगा। सोसाइटी में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और बुराइयों से उन्हें दूर करेंगे, अवेयर करेंगे, तो यह अमल में घटाव बढ़ाव पैदा होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका
करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं, बच्चों की बेहतर कारकर्दगी की तरगीब और हौसला अफजाई के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा पुरअसर है। बच्चों की बेहतर कारकर्दगी की तरगीब और हौसला अफजाई के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा पुरअसर है। तनकीद, मुनासिब दर्जाबंदी, सख्त सज़ा, सताइश व तारीफ़। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, बच्चों की बेहतर कारकर्दगी, तरगीब और हौसला, यानी बच्चों को मोटिवेशन के लिए कौन सी सूरत हाल को अपनाना चाहिए। 85 में यही पूछा जा रहा है। तनकीद करें, मुनासिब दर्जाबंदी करें, सख्त सज़ा, सताइश व तारीफ़। तो यहाँ पे जो है मुनासिब दर्जाबंदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूटेबल क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं, सूटेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। सूटेबल क्लासिफिकेशन, सपोज दैट एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको अगर आप कई ग्रुप्स में बांट दें तो वहाँ पे बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, किसी चीज़ को समझ सकते हैं और उनमें रग़बत पैदा होगी, उनका रुझान, इंक्लाइनेशन भी होगा अच्छे तरीके से। मुनासिब दर्जाबंदी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर। 86 में क्या कहा जाए, तालीम का असल मकसद क्या है। तालीम का असल मकसद क्या है। व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। इम्तिहान में तलबा की कामयाबी, तलबा को मुलाजमत के लिए तैयार करना, दूसरे से मेल जोल कायम रखना, तलबा की शख्सियत साजी और नशोनुमा। तो 86 में क्या सही होगा दोस्तों, 86 में क्या सही होगा। 86 में तलबा की शख्सियत साजी और नशोनुमा, ये ज़्यादा मुनासिब लग रहा है मुझे, तो ये ऑप्शन डी मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ कि 83 का मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, इसलिए कि तलबा की शख्सियत साजी, तलबा का जो पर्सनालिटी है, बच्चे का जो भविष्य है, उसको संवारना, उसको भविष्य के लिए तैयार करना, सोसाइटी के लिए तैयार करना, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट में दोनों आ जाता है, फिज़िकल, एजुकेशनल, दोनों तरक्की उसमें होनी चाहिए। तो ये डी ज़्यादा मुनासिब लग रहा है मुझे। और अगर कुछ और हो तो अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। 87 नंबर देखते हैं, गैर रस्मी तालीम को पुरअसर बनाने के लिए आप झेल में कौन सी तजवीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देंगे। रस्मी तालीम के निसाब का हुसूल, मुख्तलिफ़ किस्मों के निसाब का इस्तेमाल। सी में है 14 साल से कम उम्र के तलबा के दाखिले पर रोक। डी में जो है तदरीस मौज़ूआत के लिए सख्त निज़ामुल औक़ात को अमल। डी और सी को हम फ़ौरन काट दे रहे हैं, ये बेमाना है। मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब का इस्तेमाल, रस्मी तालीम के निसाब का हुसूल। तो 87 में क्या सही होगा। 87 में दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब का इस्तेमाल। अगर गैर रस्मी तालीम है तो उसको हम कोई एक मुस्तकिल किताब नहीं दे सकते हैं, बल्कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज से अपने कंटेंट्स को तैयार कर ले। गैर रस्मी तालीम कहते हैं ना, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है, एक होता है रस्मी तालीम, जिस तरह हम स्कूल में डे टू डे क्लास अटेंड करते हैं। गैर रस्मी तालीम हमारा एडमिशन हो जाता है, लेकिन हमें अपने से पढ़ना रहता है, अपने कंटेंट्स हमें इकट्ठे करने रहते हैं। हम कंटेंट्स डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और फिर उसे हम एग्ज़ाम देते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब का इस्तेमाल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 88 नंबर, लड़कियों में तालीम के फ़रोग़ के लिए आप क्या तजावीज़ रखेंगे। तजावीज़, आप प्रपोज़ल क्या रखेंगे, प्रपोज़ल बोलते हैं तजवीज़ को। आपके ऑप्शन हैं, उनके ऐसे अलग तालीम इदारा करें, इदारा खोलना, उनके लिए अलग से तालीम इदारा। बी में है हौसला अफजाई व ताउन। सी में है तालीम को मुफ्त और लाजमी करार देना। डी में है लड़कियों के वालिदैन और सरपरस्तों को तालीम देना। तो 88 में क्या सही होगा दोस्तों, 88 में क्या सही होना चाहिए, तालीम को मुफ्त और लाजमी करार देना। बिल्कुल जैसा कि हमारे आईन में है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का बंदोबस्त किया गया है। तो लड़कियों में तालीम के फ़रोग़ के लिए आप क्या तजावीज़ रखेंगी। तो ये सूरत हाल होनी चाहिए। जनरली 6 से 14 साल तक का तो है ही, लेकिन फ़र्दर इस पर और हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 में ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर। 89 में क्या कहा जा रहा है। 89 में कहा जा रहा है, बच्चों की तालीम पर कोई ख़ानदान किस तरह असरअंदाज होता है, यानी ख़ानदान या फैमिली का असर बच्चों के एजुकेशन पे कैसे पड़ता है। आसाइश मुहैया करके, बच्चों को स्कूल भेज करके, या फिर और नेक्स्ट इसका मेरे पास नहीं आ पाया, चूँकि यहाँ पे होना चाहिए कि बच्चों की तालीम पर कोई ख़ानदान किस तरह असरअंदाज होता है, कि ये है कि जब उसके, मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, है नहीं ऑप्शन में, जबकि उसके ख़ानदान की या उसके पेरेंट्स उसकी अच्छी देखभाल करें, वक्तन फ़ौक्तन उसकी रहनुमाई करें और टीचर्स वगैरह से अपडेट रहें, तो हत्तल इम्कान उसमें सुधार की जितनी सूरतें पैदा हो सकती हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 नंबर देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कट गए हैं।
96 नंबर में क्या कहा जा रहा है, एक अच्छे मुदर्रिस को, ऑप्शन से आप एक अच्छे मुदर्रिस को क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कि किस सूरत हाल में होना चाहिए। ऑप्शन है, एक इदारे के दूसरे उस्तादों से ज़्यादा इल्म वाला होना चाहिए। बी में है दीगर मौलमीन में खामियां निकालनी चाहिए। सी में है दीगर मौलमीन की कमज़ोरियों पर प्रिंसिपल से बतानी चाहिए। और डी में है मुखालिफिन का मुकम्मल एजाज़ और तकरीम कबूल करना चाहिए। तो 96 का क्या होगा करेक्ट दोस्तों। तो 96 का यहाँ जो सूटेबल है, मुखालिफिन का मुकम्मल एजाज़ और तकरीम कबूल करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं और अगर आपको कुछ कोई कह रहा है तो आप उससे लड़िए नहीं, बल्कि आप अगर वो कह रहा है और तो उसे आप मान लीजिए, और उसमें अगर आपकी हकीकी गलती है तो आप सुधार पैदा करने की कोशिश कीजिए, और अगर उस शख्स की गलती है उस टाइम मान लीजिए, अब बाद में उसे समझाइए कि देखिए ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ डी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर 97 नंबर देखते हैं, अपने तलबा में बामी नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ के लिए आप क्या करेंगे। अपने तलबा में बाहमी नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ के लिए आप क्या करेंगे, मतलब फुली डिसिप्लिन के लिए आप कौन सा स्टेप लेंगे। उन्हें मुतालिका बातों के नाम बताएंगे, ग्रुप सरगर्मियाँ कराने को काम कहेंगे, ताउन के मौज़ूआत पर तस्वीर दिखाएंगे, तामीरी काम करने को देंगे। तो 97 में क्या सही होगा दोस्तों। 97 में अपने तलबा में बाहमी नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ के लिए क्या कीजिएगा आप। 97 नंबर में अगर आंसर पता है तो दीजिए, ग्रुप सरगर्मियाँ कराने को काम देंगे, यानी ग्रुप सरगर्मियाँ, ग्रुप एक्टिविटी के लिए उन्हें कहा जाएगा। ग्रुप एक्टिविटी से अगर वो लोग काम करेंगे, उनके अंदर ग्रुप लीडर की कैपेसिटी पैदा होगी, सलाहियत पैदा होगी, ग्रुप लीडर बनने की, रहनुमा बनने की सलाहियत उनके अंदर उजागर होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 नंबर। 98 में क्या कहा जा रहा है, दर्जे में ज़्यादा सरगर्मियाँ या ज़हीन तालिब इल्म को, दर्जे में ज़्यादा सरगर्म या ज़हीन तालिब इल्म को आप क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे आपके क्लास में है जो एक तरह का गॉड गिफ्टेड है या इंटेलिजेंट है, उसके साथ आपका बिहेव कैसा होगा। रहनुमाई फराहम की जाए, दबा दिया जाए, बुरा भला कहा जाए, ये अकेला छोड़ दिया जाए। तो 98 में क्या करेक्ट होगा, उसकी रहनुमाई आप करेंगे, उसे आप हर, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर बच्चा जो होता है अपने आप में यूनिक होता है। तो उसकी रहनुमाई फराहम की जाए, उसे फर्दर आगे बढ़ने की रहनुमाई की जाए, उसकी काउंसलिंग या उसे गाइडेंस में रखा जाए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं, तख्त स्याह पर लिखते वक्त आप किस चीज़ को ज़्यादा अहम समझते हैं। तख्त स्याह पर लिखते वक्त आप ज़्यादा किस चीज़ को अहम समझते हैं। अच्छी तहरीर, बड़े और जली हरूफ, छोटे हरूफ, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। तो आपका जहन किधर जा रहा है आप कमेंट कीजिए। अच्छी तहरीर तो होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, बड़े और जली हरूफ भी होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, आप अच्छी तहरीर तो लिख रहे हैं, बड़े और जली हरूफ तो लिख रहे हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वाज़ेह होना चाहिए। अच्छी तहरीर लिख रहे हैं लेकिन आपका इमला गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। बड़े और जली लिख रहे हैं फिर भी इमला गलत है, लाइन इधर उधर भाग रही है तो ये भी गलत। इसी वजह से बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अब आपका वाज़ेह जब वो हो गया, अच्छी तहरीर होनी चाहिए, साफ़ होना चाहिए, बड़े हरूफ में होना चाहिए कि पीछे से कम 40 बच्चे हों, लास्ट बेंच वाला आपके लिखावट को आसानी से देख ले, ये आपकी राइटिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 देखते हैं, 100 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 100 नंबर में कहा जा रहा है कि जमात में तलबा को सवालात पूछने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा सवाल कर रहा है आपसे तो आपके साथ आप कैसे उसके साथ पेश आएंगे, कि उसे इजाज़त देंगे या नहीं, हमेशा देंगे, कभी कभी देंगे, कभी नहीं देंगे, या जब मौलिम चाहे। अगर कोई बच्चा इजाज़त मांग रहा है या सवाल पूछना चाहता है तो आप क्या करेंगे, तो उसे आप हमेशा देंगे। जब भी बच्चा पूछना चाहे तो आप उसे हमेशा देंगे। ये बात और है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं और बार बार बच्चा आपसे सवाल कर रहा है तो आप उसे कहेंगे बेटे रुक जाओ, मैं भी 5 मिनट का समय दूंगा, या फिर क्लास के बाद पूछ लेना। लेकिन बच्चे को आप इनकार नहीं कर सकते, उसे आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है। टीचर सेंटर्ड ख़त्म हो गया कि टीचर चाहे तो बताए, टीचर चाहे तो ना बताए, टीचर चाहे तो बच्चों से सुने या ना सुने, बल्कि अब बच्चे के हिसाब से आपको चलना है। तो 100 में क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन 1, एवरी टाइम द चांस शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चंस। हर वक्त बच्चों को वक्त मिलना चाहिए कि वे क्वेश्चंस अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। 101 नंबर देखते हैं। 101 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जमात में
101 में कहा जा रहा है जमाअत में पहले दिन आप एक मुदर्रिस की हैसियत से क्या करेंगे। एज अ टीचर आप क्लास में गए, सपोज दैट आपका अपॉइंटमेंट कहीं हुआ और आप टीचर बन के क्लास में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। इट्स योर फर्स्ट डे, यू आर एंटरिंग द क्लास, बट व्हाट विल बी योर बिहेव एंड एक्सप्रेशन देयर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपका कैसा बिहेव होगा, कैसा एक्सप्रेशन होगा, वहाँ पे क्या कीजिएगा आपको यहाँ बताना है। निसाब की तशरीह, चेहरे पर तबस्सुम बनाए रखेंगे या सी में है ख़ुद का तारुफ़ करेंगे और तलबा का तारुफ़ हासिल करेंगे। तो क्या सूरत हाल वहाँ पे होगी दोस्तों। यहाँ पे जो आपकी सूरत हाल होगी, अगर आप पहल जा रहे हैं तो आप ख़ुद का तारुफ़ करेंगे, सेल्फ़ इंट्रो कराएंगे या फिर बच्चों का आप इंट्रो लेंगे। ये होना चाहिए पहले दिन, ताकि एक दूसरे को लोग जान सकें, फिर उसके बाद तालीम के मरहले को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफा करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है CDB के हवाले से। टोटल 200 करने के बाद हम फर्दर अच्छे क्या नाम है थ्योरी क्वेश्चंस लाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी कराएंगे। इसका जो है उर्दू पेडागोजी का हम थ्योरी करेंगे, जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे और उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस के तौर पे इसे आप करते रहे, ताकि आपको एक जहन बन जाए कि हमें CDP में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी पे इक्तफा करते हैं, और मेरे साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम का, वहाँ के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उर्दू के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी मेरे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उसे अभी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।